नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, टारगेट पीसीएस के इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लिया है जो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित था। हमने हड़प्पा देख लिया, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब चीज़ों को देख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं, जहां से प्रश्न बनेंगे वह वेद को लेकर के है, उपनिषद यानी कि साहित्यिक चीजों को लेकर के है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप सबने पढ़ा भी है कि इतिहास जानने के कई स्रोत हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री या मिडाइवल की भी बात करेंगे तो एक पुरातत्व विभाग तो है ही। पुरातात्विक स्रोतों से जो चीज प्राप्त होता है हम उससे भी समझते हैं। जैसे मैंने हड़प्पा को लेकर के चर्चा किया था आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता में चर्चा किया था, इन सब चीजों को हमने देखा था। लेकिन एक चीज मैंने आपसे कहा था कि साहित्य भी इसका एक जरिया होता है। साहित्य के जरिए भी हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में जो 10 प्रश्न रहने वाले हैं वह इसी से संबंधित होगा। और ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी इस टॉपिक का आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात, जो प्रश्न है यहाँ पर विभिन्न पीसीएस में पीवाईक्यू से होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जरा विस्तार से इन सब चीजों को देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड नवंबर ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 21 नवंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेगमेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रोग्राम है, मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ है। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जिस पर आप अधिक जानकारी लेकर के कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब जरा चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, साहित्यिक स्रोत पर हमारा आज ज्यादा जोर रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है, अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको लिखवाते हुए चलूंगा। ठीक, अब चलिए, यहां पर कहा गया है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र तो आप सब जानते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला। तो ये कहा गया है कि ये जो गायत्री मंत्र था, तो सर्वप्रथम जो है ये प्रसिद्ध मंत्र है, काफी प्रसिद्ध है। घर घर में अगर आप देखेंगे, हिंदू समाज में तो घर घर में ये मंत्र जगह बना चुका है। तो सबसे पहले किस ग्रंथ में यह उल्लेखित मिलता है, ये आपको बताना है। और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक भागवत गीता को लेकर के चर्चा किया गया, दूसरा अथर्ववेद, और तीसरा जो है ऋग्वेद, और चौथा मनुस्मृति, है ना। अब यहां पर अगर गायत्री मंत्र को लेकर के चर्चा किया जाए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 वेद की बात की जाती है। आप जानते हैं ना कि वेद की रचना या वेद को सही से समझने के लिए जिन व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो वेद व्यास कहा जाता है ना। चूंकि वेद व्यास इसीलिए कि कहा जाता है कि सर्वप्रथम एक वेद था, लेकिन इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि आने वाले पीढ़ी को समझने के लिए सही से चीजें पता चले, इसीलिए 4 अलग अलग भागों में एक वेद डिवाइड हो गया और अलग अलग विषय उसके अंतर्गत आते चले गए, जिसमें ऋग्वेद आ गया, जिसमें अथर्ववेद आ गया, जिसमें यजुर्वेद आ गया, और चौथा सामवेद आ गया। ये 4 वेद हमारे पास उपलब्ध हो गया। ठीक है, अब उसके अंतर्गत कहा गया कि गायत्री मंत्र इस 4 में से किसमें है, इस बात को लेकर चर्चा, या फिर भगवत गीता और मनुस्मृति अलग से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख कहीं अगर मिलता है तो वह केवल और केवल ऋग्वेद में प्राप्त होता है, यानी कि सी विकल्प के साथ चलेंगे। लेकिन साथियों, देखा गया है कि एक और चीजें पूछा जाता है। आप जानते हैं ना कि मंडल होता है वेद में, ऋग्वेद में मंडल के हिसाब से बंटवारा किया गया है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वह किस मंडल में, इसको नोट कर लीजिए, यह प्रश्न आ चुका है पहले। तो यहां पर तीसरे मंडल में है, ये 3rd में। ठीक है, ये नोट करना है आपको। दूसरा, एक और चीज यहां इंपॉर्टेंट है कि यह जो मंत्र है, यह मंत्र कहां से जाकर के संबंधित है, यानी कि जब भी पूजा पाठ होता है तो किसी न किसी देवता को तो समर्पित किया जाता है, देवता देवी को। तो यह मंत्र जो दिया गया है, गायत्री मंत्र, यही लिख दूं, हाँ यही लिख देता हूं। चलिए, सूर्य देव को लेकर के इसमें चर्चा की गई है, यानी कि सूर्य देव की सुचिता को एक तरह से बताता है, उनकी स्तुति किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इतना मामला समझ में आ गया। अगर गायत्री मंत्र से चीजें आए तो आप इतने से प्रश्न पूछेगा तो आपका काम चल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ जाए, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ध्यान रखिएगा, मूल लिपि कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम जब वह लिखा गया तो उसकी मूल लिपि क्या था, ऐसे समझिए। आपने एक बहुत प्रसिद्ध कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, जैसे कि रामचरितमानस ले लेते हैं। तो रामचरितमानस क्या है कि हिंदू घरों में, भारत में हर घर में देखने को मिलेगा।
है ना। तो रामचरितमानस तुलसीदास रचित। अब अगर रामचरितमानस की भाषा को लेकर के चर्चा करेंगे तो अगर आप रामचरितमानस को पलटना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अवधी है, ठीक है, भाषा लिया गया है। तुलसीदास जी, हालांकि उस समय अवधी में जब तुलसीदास जी इसकी रचना किए तो काफी विरोध हुआ था, काफी आलोचना का सामना उनको करना पड़ा था, क्योंकि वो समय था जब संस्कृत में तमाम धर्म ग्रंथ लिखे जाते थे। कोई ये नहीं सोच सकता था कि धर्म ग्रंथ जो है वह संस्कृत के अलावा किसी और भी भाषा में लिखा जाए। संस्कृत का इतना अधिक महत्व माना गया कि अगर धार्मिक ग्रंथ लिखेंगे तो संस्कृत में ही लिखना है। लेकिन ऐसा तुलसीदास नहीं चाहते थे। तुलसीदास सोचते थे कि पहले से भी अगर देखा जाए तो रामायण तो संस्कृत में उपलब्ध है ही, वाल्मीकि रचित रामायण की बात की जाए तो आने वाले समय में लोगों को सही से चीजें पता चल सके, अधिक से अधिक पाठक उपलब्ध हो सके, इसके लिए जरूरी है कि किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो भाषा आम जन के लिए सुलभ हो पाए, सुलभ हो, सभी समझ पाए। और उस वक्त वो चूंकि अवध में रहते थे, अवधी के अच्छे जानकार तुलसीदास जी थे। हालांकि तुलसीदास कई भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत के भी बहुत अच्छे जानकार थे, ये भी समझ लीजिए। इसलिए अगर आप देखेंगे रामचरितमानस की शुरुआती कुछ अगर आप श्लोक देखेंगे तो वो संस्कृत में है। नीलाम भुजा श्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम भांगम पाणो महासाक्षारूपम नमामि रामम रघुवंशनाथम, ये सब जो है आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद के आगे जितने आपको दोहा वगैरह नजर आएगा वो अवधी में शुरू हो गया है। क्योंकि तमाम आलोचनाओं के बाद उन्होंने तय किया कि हम इसे अवधी में करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य क्या मैं यहां कहना चाहता हूं, बैकग्राउंड क्यों ये समझा रहा हूं। जब भी हम कोई साहित्य की रचना करते हैं तो दो तीन चीजें बहुत मतलब जरूरी हो जाता है कि वो तय किया जाए। एक होता है कि वो हमारी भाषा क्या होगी, है ना। हम आज की भाषा में कहेंगे तो आप देखिए डिबेट हो सकता है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नॉवेल लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए, ग्लोबल उसकी रीच है, अधिक से अधिक पैसा कमा पाएंगे, बहुत सारी कॉपी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर बिकेगा। तो बहुत सारे लोग क्या तय कर लेंगे कि नहीं मेरे को भाषा जो है वो इंग्लिश रखना है, शशि थरूर टाइप लोग या बहुत सारे ऐसे और राइटर्स हैं जो चेतन भगत देखिए काफी इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं और वह उपन्यास जो है वो आंचलिक उपन्यास है, यानी कि एक खास क्षेत्र को लेकर के बताता है, सीमांचल की घटना बताता है, बिहार का एक जगह है तो मैं महिला आंचल लिख रहा हूं, फणेश्वर नाथ रेणु के हैं, तो मैं उसकी भाषा कोशिश करूंगा कि वह भाषा हिंदी में हो और हिंदी में भी वो जो सीमांचल में मैथिली और थोड़ा सा वो जो हिंदी का भ्रंश कह सकते हैं जिसको बिहारी भाषा बोला जाता है, हालांकि बिहारी भाषा या बोली कोई आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन जो वो टोन है उसमें मैं लिखूं। क्यों? क्योंकि हमारा पाठक जो है, टारगेट ऑडियंस है वो सीमांचल है, वो आंचलिक उपन्यास है। मामला समझ में आ गया? यानी कि हमने भाषा उस हिसाब से तय किया कि हमारा ऑडियंस क्या होने वाला है। अब जब हम भाषा तय करते हैं साथियों तो उसमें लिपि की भी प्रधानता है। अब जैसे देखिए हम लोग जैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए यही मैं यहां लिखता हूं तुम कैसे हो, ठीक है, तुम कैसे हो, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहां पर भाषा तय किया कि हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर अगर मैं हाउ आर यू पूछता तो इंग्लिश में हो जाता। लिपि यहां पर देखिए मैंने ये लिपि जो रखा है वो क्या रखा है, देवनागरिक लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पर या बहुत जगह लोग इस्तेमाल लिखते हो, क्या है ऐसे लिखते हैं ना, तुम कैसे हो, ये भी तो लिखते हैं। अब ये क्या है, रोमन है, तो ये लिपि हमने देवनागरी रख लिया, ये रोमन रख लिया। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि ऋग्वेद आज आपको बहुत सारी भाषाओं में देखने को मिलेगा, हिंदी में देखने को मिलेगा, उर्दू में अनुवाद हो चुका है, संस्कृत में है, आपको रोमन में उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी भाषाएं में आजकल ऋग्वेद देखेंगे, बहुत सारी भाषाओं में है। लेकिन यहां कहा गया है कि मूल लिपि आप हमें बताइए, और मूल लिपि जो ऋग्वेद का था, ध्यान दीजिएगा इस पर प्रश्न आया है, इसको इसीलिए मैंने ज्यादा रुक के बताया, कई बार पूछा गया है तो इसको नोट कर लीजिए आप। और वो मूल लिपि इसका क्या देवनागरिक था, नहीं। क्या पाली था, क्या खरोष्ठी था, नहीं। संस्कृत था, नहीं। क्या था, ब्राह्मी लिपि था। मैं लिपि की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हालांकि फिर से समझिए, ऋग्वेद की अगर बात करेंगे मूल रूप से यह मौखिक परंपरा में था, यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर विकल्प उस हिसाब से होता है तो आपको यह भी ध्यान रखना है, मौखिक परंपरा, यानी कि भाई कंठस्थ था, लोगों को जुबान पे था, याददाश्त में था,
ठीक है, तो मौखिक परंपरा में था और लिपियों में जब इसको कन्वर्ट किया गया तो सबसे पहले ब्राह्मी में ही इसे लिखा गया और बाद में, ध्यान रखिएगा, बाद में इसको देवनागरी में लिखा गया, कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा शारदा जैसी लिपियों में भी इसे लिखा गया। जानते हैं ना, अलग अलग तरह की लिपियां होती है। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा मूल शब्द पे, इस मूल शब्द ने पूरा प्रश्न को बड़ा कर दिया है। प्रश्न छोटा है पर अर्थ इसका गहरा है। तो ब्राह्मी लिपि के साथ यहां पर आप जाते हुए नजर आएंगे। मामला क्लियर हो गया। इस पर कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बात तो समझ में आ गया। मौखिक लिखित से प्रश्न आएगा तो मौखिक परंपरा से जाएंगे, मौखिक से कन्वर्ट किया गया सबसे पहले तो ब्राह्मी में जाएंगे, बाद में देवनागरी और शारदा जैसे में आएंगे। मामला क्लियर है? तो कुछ भी इस पर पूछे आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। पूछते हैं ना लोग, शादी विवाह में सबसे ज्यादा पूछते हैं कि भाई आपका गोत्र क्या है ना, और कहते हैं सेम गोत्र में विवाह क्या नहीं करना चाहिए ना, हाँ वही वाला कुछ, क्या शायद वो भाई बहन निकलते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो जो भी, कुल कहने का तात्पर्य यहां पर है कि ये गोत्र शब्द की जो चर्चा आई है वो सर्वप्रथम कहां से आया है। तो देखिए यहां पर आपको चारों वेद के विषय में लिखा गया है, चारों वेद का नाम दिया है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया ना साथियों कि गोत्र शब्द अगर केवल वेद दे दे, उपनिषद दे दे, कोई स्मृति मनुस्मृति दे दे, भगवत गीता दे दे, तो आपसे पूछा जाए कि गोत्र शब्द सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ है, अब विकल्प में क्या था, वेद के आधार पर पूछा गया था, वेद का नाम नहीं लिखा गया था, तो अब तो आप सीधे जवाब देंगे कि भैया गोत्र का शब्द से पहले प्रयोग वेद में हुआ है। ठीक है, लेकिन अब वेद को भी क्लासिफाई कर दिया गया है। अब उसमें पूछा गया क्या वो अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या यजुर्वेद है, तो उसके आधार पर फिर बताना है। तो यहां पर अगर आपको ध्यान हो तो सर्वप्रथम गोत्र शब्द का इस्तेमाल अगर किसी भी वेद में हुआ है तो वह इस शब्द को ऋग्वेद ने जगह दिया। और जहां इसका अर्थ क्या बताया गया समझिए, गोत्र का अगर मुख्य रूप से, जैसे कि गोत्र मतलब क्या, गाय से आपको समझ में आ रहा है ना कुछ, तो जाहिर सी बात है गौशाला, और इसके अलावा एक और मतलब शब्द इस्तेमाल होता है, वह भी गाय से ही, गौधन, यानी कि गाय को एक धन के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए हमारे समाज में परंपराओं में कहते हैं ना हिंदू धर्म में कि गाय माता के समान है। कहने का तात्पर्य है बायोलॉजिकल मदर तो है नहीं, लेकिन किसान परिवार के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, भरण पोषण करती है गाय, गाय के दूध बेच करके लोग खाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो गौधन के रूप में भी इसे देखा गया है, और गौशाला जहां गाय रहती हैं। तो कुल मिलाकर के गोत्र शब्द जो निकला ना, अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कहा जाता है कि उस समय जो कबीलाई समुदाय थे और जिन लोगों के गाय जो हैं एक साथ बांधी जाती थी, वो एक गोत्र के हो जाते थे। मामला समझ में आया? एक कबीला के तमाम गाय एक साथ, तो वो सभी सेम गोत्र के हो गए। ठीक है, और दूसरे कबीला की गायें एक साथ बांधी गई थी, ये सब एक गोत्र के हो गए। अलग अलग गोत्र इसलिए हो गए, तो सेम गोत्र वाले इसलिए चूंकि साथ वाले होते थे, तो आपस में विवाह शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक जैसे हो गया। मामला समझ में आया? तो अलग अलग गोत्र में जो होंगे उनके बीच विवाह शादी होगा। समझे गाय से कैसे जुड़ा हुआ है ये मसला, ये गोत्र वाला, ये समझिए। बाद में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में अगर देखेंगे, इसका अर्थ गोत्र का क्या आता है, जैसे आजकल मैंने कहा विवाह शादी में क्या होता है, एक वंश के तौर पर इसको दिखने लग गया कि भाई या कुल के तौर पर कि आप किस वंश से हैं, किस कुल में पैदा लिए हैं, ये गोत्र से तय होने लगा। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल में गौशाला, गौधन के लिए इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन यहीं से ये निकलना शुरू हुआ। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। बाकी जितनी कथाएं सुनाया हूं उस सबको भी ध्यान आपको रखना है। अब चौथे पर आइए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। अच्छा, क्या दिया है? इंद्र से, वरुण से, विष्णु से, यम से। अच्छा ओके, आपसे यह पूछा जा रहा है कि 4 देव हैं, इंद्र, वरुण, विष्णु, यम, और कहा गया है ऋग्वेद, यानी कि वेद में इस 4 में से सबसे अधिक मंत्र जो है वो किस देव के लिए इस्तेमाल किया गया है, किस देवता के लिए? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर ठीक से समझेंगे तो आप इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। देखिए, देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? इंद्र को। इंद्र दरअसल किसी ऐसे समझिए किसी देवता का नाम नहीं है, दरअसल वो एक पद है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है, कभी मनमोहन सिंह थे, कभी नरेंद्र मोदी होंगे, कभी कोई और हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, है ना? ऐसे ही एक पद है इंद्र।
इंद्र, उस पे अलग अलग समय में अलग अलग राजा आते रहे जो देवता के राजा बन के आए। कुल मिलाकर के इसलिए देखा जाएगा तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो प्रयोग किया गया है जिस एक देवता के लिए, वह इंद्र के लिए किया गया है, इंद्र से संबंधित हैं। और इंद्र को क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता, है ना। तो समय के साथ कृषि वगैरह जब लोग सीखे तो उनको जल की समझ आई कि सिंचाई कैसे होगा, जल है, तो इन सब चीजों के लिए लोगों ने इंद्र की उपासना करना शुरू कर दिया। एक प्रश्न और आती है कि अगर जैसे हमने कहा कि इंद्र के लिए सबसे अधिक मंत्र का इस्तेमाल किया गया है, तो पूछा जा सकता है कि वो लगभग कितना हो सकता है। अगर कहा जाए तो इसको कहिए ऋचा के तौर पर आप इसको कहना चाहिए, ऋचाएं, ठीक है। तकरीबन अगर देखेंगे तो 255 के आसपास ऋचाएं जो समर्पित है वह इंद्रदेव के लिए है। तो जवाब यह यहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद इनको फॉलो करते हुए अग्निदेव के लिए भी है, मतलब पहले नंबर पे टॉप कर गए इंद्रदेव, दूसरे पर नहीं है, अग्निदेव दूसरे पर है, सेकंड पोजीशन आया है इनका। क्यों? चूंकि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जब होने लगा, हर चीज में अग्नि का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आए हैं वह हैं कौन? वरुण देव, वो आए हैं। तो कुल मिलाकर के अन्य देवी देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण संख्या में मंत्र जो है वो ऋग्वेद में बताए गए हैं, लेकिन इसमें इंद्र के लिए सबसे अधिक। मामला क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए 5वें पे। निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा है? ओके, गद एवं पद दोनों में है। कौन सा ऐसे वेद है? क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि नॉवेल लिखेंगे या तो कोई रचनाकार होते हैं वो गद में लिखते हैं या कोई पद में लिखते हैं, एकदम तुकबंदी बना बना के। तो वही पूछा गया है कि एक ऐसा वेद है जो कि गद में भी है और पद में भी है, दोनों तरह के साहित्यिक गुण लिखावट के रचना के दृष्टिकोण से जो है एक ही वेद में देखने को मिला है। ये आपसे पूछा गया, बहुत दिलचस्प है, ये प्रश्न आ चुका है पहले। और ये जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद अगर आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो है साथियों गद और पद दोनों में आपको देखने को मिलेगा। यह यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित होता है। क्या होता है? जो यज्ञ होते हैं और अनुष्ठान जो होते हैं, रीति रिवाज, पूजा पाठ होता है ना, उस सब से संबंधित होता है, जिसमें यज्ञ की प्रक्रिया बताई जाती है। और वो जो मंत्र हैं, वह मंत्र जो यज्ञ की प्रक्रिया बताए जाने की मंत्र है, वह देखा जाता है कि वह गद और पद दोनों में बताया गया है, दोनों में शामिल है। यह किस में आ जाएगा? यजुर्वेद में। मामला क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं, 6ठे पे चले। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इस तरह का प्रश्न आया है, इसको मैं कहूंगा कि आप ना 5 स्टार लगाइए। एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये पैटर्न एक तरह से बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो उस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सबसे पहले मैं भी वैदिक साहित्य का सही क्रम। तो सबसे पहले हम ये भी तो देखें कि जितने साहित्य हैं क्या वो सभी के सभी वैदिक साहित्य हैं कि नहीं, तो ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर है कि संहिता को लेकर के, कोड को लेकर के बात किया है कि ठीक है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद, हाँ ये चारों है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा है सारे वही, हाँ वेदांग, तो वेदांग भी उसमें आ जाएगा, उपनिषद में जाकर के शामिल होगा उपनिषद, ठीक है, आरण्यक, स्मृतियां, ठीक है। मतलब बातें सही है, बस उसके पैटर्न को चेंज किया गया है। तो जरा समझते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं, वैदिक साहित्य को समझ ही लेते हैं, उसके हिसाब से क्रम हम लोग तय कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले वैदिक साहित्य की चर्चा की जाएगी ना, तो संहिताओं को लेकर के चर्चा किया जाता है, वैदिक संहिताएं। अब ये वैदिक संहिताएं जो हैं ये सबसे प्राचीन है, और सबसे प्राचीन के साथ साथ यही मूल भाग है जिसमें दो चीजें देखने को मिलेगा, एक छंद और दूसरा मंत्र। तो इसमें अगर संहिता कहां पर है? संहिता, अच्छा सब में शुरू में ही डाल दिया। चलिए, तो एलिमिनेशन में थोड़ा और जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ठीक है। तो वैदिक संहिता सबसे जो है यहां लिखते चलता हूं, वैदिक संहिता जो है सबसे मूल है, सबसे आप कह सकते हैं पुराना है, और इसमें जो है छंद की चर्चा की गई है, प्लस इसमें मंत्रों को लेकर के बात किया गया है। ये तो संहिता हो गया, पहले नंबर पे आ जाएगा, सबसे ओल्ड फॉर्म यही है। आगे मामला इतना समझ में आ गया। दूसरा चले, दूसरा आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है? उसके बाद यज्ञ और अनुष्ठान को लेकर के व्याख्या किया जाता है, और ये एक तरह से गद्य में लिखा होता है, ठीक है। तो दूसरा अगर देखा जाए तो आप देखेंगे वह ब्राह्मण, और एक तरह से ये यज्ञ और अनुष्ठान जिसको लेकर के मैंने कहा, और लिखने में आप ले सकते हैं कि ये गद्य में लिखा है, तो दूसरे नंबर पे आ गया।
तो वैदिक संहिता इस सब में शुरुआत में था, दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक, ब्राह्मण, ब्राह्मण कहीं नहीं, ये सही जवाब है। जवाब मिल गया हमें। एलिमिनेशन प्रोसेस से हमने निकाल लिया कि ये क्रम से केवल यही पहला वाला विकल्प संतुष्ट करता था, बाकी में ब्राह्मण लास्ट में गड़बड़ हो गया यहाँ भी। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन और थोड़ा समझ लेते हैं, वैदिक संहिता भी देख लिए, ब्राह्मण भी देख लिए, आर्णक्य भी जरा देख ही लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है आर्णक्य। ठीक है, अब आर्णक्य में किसके लेकर के चर्चा की गई है? ये जो जंगल में रहने वाले जो साधु होते हैं ना, ये उनके द्वारा लिखे गए, ध्यान दीजिएगा। और एक बात और समझिए, ब्राह्मणों का पूरक माने जाते हैं, जिनमें ध्यान से संबंधित सामग्री बताया गया है। तो दो तीन चीजें इसके विषय में रखिए। एक तो हो गया जो साधु होते हैं, और ये साधु कहां? जंगल में रखते हैं, इनके द्वारा लिखा गया है कौन सा? आर्णक्य। और इसको जो है ना वो पूरक माना जाता है। पूरक, पूरक मत किसका माना जाता है? ब्राह्मण का, ब्राह्मण साहित्य का। ठीक है, ये इसका पूरक माना जाता है इसको। ठीक है, यानी कि समझिए, पूरक इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि यह जो है ना, जो ये आर्णक्य है, इसके बिना ब्राह्मण जो साहित्य है वह अधूरा सा है। ठीक है, अगर इस दोनों को इसको ऐड कर दीजिए तो वो कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें जो जाकर के बताया गया है वह कहा गया है कि ये ध्यान लगाने की परंपरा वगैरह को लेकर के चर्चा किया गया है। ये मामला समझ में आ गया। अब चौथे नंबर पर यहां पर उपनिषद आता है। अब उपनिषद जो है, ये आर्णक्य जो चर्चा मैंने किया इसी के भाग हैं। और ज्ञान कांड की अगर चर्चा करेंगे, जिसमें आप दर्शन को लेकर के बात करेंगे, या जैसे आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ज्ञान कांड का मतलब यहां पर समझिए इसमें है जैसे कि दर्शन, फिलॉसफी, और जो आध्यात्म की चर्चा करते हैं, ये भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन बातों को लेकर चर्चा किया गया है। तो ये पैटर्न है, ये क्रम है, सबसे पुराना ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इसका पूरक। और उपनिषद में इसको लेकर के जो एक भाग है उसको लेकर के ज्ञान कांड को लेकर चर्चा किया गया। मामला समझ में आ गया? ए विकल्प के साथ जाइएगा, और जो सारी चीजें मैंने बताया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। किस वेद में, फिर वेद को लेकर चर्चा है, सभा और समिति, बहुत बढ़िया, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, और ये सभा और समिति को कहा गया है। और एक वेद में इसकी चर्चा, कितना अद्भुत है। भारत के देखिए साहित्य को लेकर के जब आप पढ़ेंगे तो आप कितना खो जाएंगे, कितनी अद्भुत चीजें हैं उसमें। तो ये चर्चा जो आया है साथियों, वह ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में, हाँ अथर्ववेद में इसको लेकर के चर्चा किया गया है। अब इसके अंतर्गत कुछ बातें समझिए। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति ये दोनों जो हैं प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। और अथर्ववेद में ही ये भी उल्लेखित मिलता है कि ये संस्थाएं राजा की निरंकुशता, यानी कि कोई राजा हो गया बहुत निरंकुश हो गया, बदमाश टाइप का हो गया, तो उस पर नियंत्रित करने का काम कर रही है। कौन? सभा और समिति। किसको लेकर के? किस पर नियंत्रण? राजा पर। क्या हर तरह के राजा पर? नहीं, जो निरंकुश हो गया, प्रजा की हित के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, और दूसरी बात, सभा समिति शब्द से समझ में आ रहा है कि चुनाव को लेकर के कुछ बातें नहीं है। तो यह क्या करेगी? राजा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगा इसका, इसके माध्यम से चुनाव होगा। मामला समझ में आया? तो अथर्ववेद जो है, सभा और समिति, इसमें कहा गया है कि प्रजापति की ये दो पुत्रियां हैं। आगे बढ़े, 8वें पर उपनिषद पुस्तकें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म पर, योग पर, विधि पर, या फिर दर्शन पर काफी चर्चा चलता है उपनिषद को लेकर के। वेद आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो वेद के जानकार खुद को बताते हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को उपनिषद के जानकार बताते हैं, वेदांत के जानकार बताते हैं ना। तो देखिए, उपनिषद जो है वो पुस्तकें हम सब जानते हैं कि वो पूरी तरह से फिलॉसफी पर है, दर्शन पर है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक ग्रंथ में उपनिषद को ही माना गया है। कई लोग इसे वेद से भी ऊपर रखते हैं। ठीक है, उपनिषद जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म के विषय में बताया गया। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब क्या होता है? परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ, फिक्स। ठीक है, इसके अलावा और इसमें आत्मा, आत्मा की चर्चा दर्शन में किससे? जैसे कि सेल्फ से कर सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? स्वयं। ठीक है, स्वयं।
तो ये आत्मा को लेकर चर्चा। इसके अलावा अगर परम सत्य हो गया, आत्मा हो गया, ब्रह्म परम सत्य, इसके अलावा कर्म आ जाएगा आपका, कर्म को लेकर के। हाँ, मोक्ष एक है, मोक्ष तो है ही आखिरी, है ना। मोक्ष, मोक्ष को क्या कहेंगे? मुक्ति। देखिए, ये सारे चीजें जो है ना बताया गया है, इन जैसी चीजों को लेकर के परम सत्य मैंने बोल दिया था ना, ब्रह्म, हाँ 4 हो गए। और भी जो आध्यात्मिक चीजें होती है, यानी कि कुल मिलाकर के समझिए कितनी गहरी बात है ये सब है। तो गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय पर उपनिषद को जो है वो केंद्रित किया गया है। तो दर्शन की बात यहां पर है, ना कि विधि की, ना कि योग की, ना कि धर्म की। डी, और किस तरह के दर्शन की, कितनी गहरी दर्शन है आप यहां समझ सकते हैं। आगे बढ़े 9वें पर, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे कौन कौन? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ओके, निष्क नाम से ये आपसे कहा जा रहा है कि एंशिएंट इंडिया में यहां पर कौन ऐसी 4 चीजें हैं जिसे निष्क के नाम से वहां पर जाना जाता था। अब आप जानिए, आपको क्या लगता है, अंदाजा लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, भारत के लोगों को ना सोने के प्रति बहुत प्यार है, जो गोल्ड है ना, स्वर्ण मुद्राएं। तो यहां पर स्वर्ण आभूषण को लेकर के चर्चा किया गया है। निष्क नाम जो है वह स्वर्ण आभूषण को ही कहा जाता था, यानी कि सोने के सिक्के को लेकर के सुने होंगे, राजा महाराजा सोने का सिक्का फेंक देते थे, लोग खुश हो गए तुमसे, वही वाले। इन्हें वैदिक काल में भी इस्तेमाल किया जाता था, जहां इनका उपयोग जो है सोने के आभूषण जैसे कि निष्क ग्रीव के साथ साथ मुद्रा, और जैसा मैंने बताया दान में दे दिए फेंक के लो, तो दान के रूप में भी किया जाता था। तो स्वर्ण आभूषण के लिए एंशिएंट इंडिया में निष्क नाम का प्रयोग किया गया है। 10वें पर आते हैं, ऋग वैदिक धर्म था, ये महत्वपूर्ण है। ऋग वैदिक धर्म को लेकर के प्रश्न आ चुका है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए और लिख लीजिए। क्या है? बहुल देववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निर्वित्त मार्गी। ओके, तो ये 4 है। अब ऋग्वैदिक धर्म के विषय में समझिए। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म के विषय में कहा जाता है कि ये बहुल देववादी रहा है। अब बहुल देववादी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, बहुत देव होंगे उनको फॉलो करने वाला, यानी कि अनेक देवताओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, अनेक देवताओं को पूजा जाएगा। और एक तरह से समझिए, अगर आप ऋग्वेद में, जैसा मैंने पहले भी कहा ना, एक तरह से प्राकृतिक शक्ति को ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है। इन देवताओं को इस रूप में पूजा जाता है। यह धर्म जो है यज्ञों के माध्यम से देवताओं पर एक तरह से आराधना करना केंद्रित था। यज्ञ, ध्यान रखना है कि यज्ञ के माध्यम से जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं लिख देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए कि यज्ञ के माध्यम से आप कीजिए, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाएगा। यज्ञ होता है, क्या होता है सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, क्या होता है? प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं। अच्छा, एक और होता है बलि चढ़ाना, बलि प्रथा है ना, तो बलिदान वाली बात जो है वो इसमें किया गया है। ठीक है, यह भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोक्ष, देखिए इस काल में अगर जो ऋग्वैदिक काल है, इस काल में क्या है कि मोक्ष की अवधारणा तब तक विकसित नहीं हुई थी और धर्म में भौतिकवादिक दृष्टिकोण मौजूद था, जहां लोग जैसे संतान के लिए पशु, धन, स्वास्थ्य जैसी भौतिक सुख सुविधाओं की मांग करते थे। भगवान के पास पूजा करने जाते हैं, खुदा के पास, तो क्या कुछ ना कुछ तो मांगते होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो क्या कहता है? इस जन्म मरण से छुटकारा दे दो प्रभु, बस निकल लें, अब आपकी शरण में आ जाएं, अपने शरण में बुला लो, ऐसा कहते हैं ना। तो ये अपने शरण में जो बुलाने की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग? डिकोड कीजिए, ये लोग दरअसल मांग रहे हैं कि प्रभु मोक्ष दे दो, या अब एक बार आपके शरण में आ गए तो दोबारा पृथ्वी लोक पे आना ना पड़े। बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं ये, मोक्ष। एकदम कहते हैं ना कि शरीर बदल रहा है, आत्मा तो अमर है, तो कहने कि अब आत्मा को ही परमात्मा में मिला लो, हमें मोक्ष चाहिए, अब दोबारा जन्म हमें मत दो। मामला समझ में आ रहा है? तो ये मोक्ष की अवधारणा जो है इस वक्त यहां पर ऋग्वैदिक काल में विकसित ही नहीं हुआ है। लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा बहुत बेहतरीन चीज मांगा जा सकता है, तो ये नहीं पता। ये क्या मांगेंगे? छोटे छोटे चीजें मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि प्रभु हमें संतान दो, जो आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं। देखिए छोटी बात है, कह रहे हैं कि हमें पशु दे दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पशु धन, पशु का बहुत महत्व है, जिसके पास अधिक गाय है वो सबसे अमीर। फिर जैसे संपत्ति मांग लेंगे, बहुत सारे लोग दास भी मांग लेते थे, है ना, हमारे पास दास वगैरह होने चाहिए। स्वास्थ्य भी, हमारा शरीर अच्छा हो, हम मतलब स्वस्थ रहें, ये सारी चीजें मांग रहे हैं। चूंकि ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भौतिक चीजें।
तो भौतिक चीजों में उलझे हुए हैं। जैसे आज के बच्चे अगर मानेंगे क्या, गणपति बप्पा मुझे आईफोन दे दो, यही होंगे ना, जेन जी जनरेशन है सब। अब गणपति बप्पा वो भी भगा देंगे, भागो आईफोन ले रहा है। अब फिर उसमें कुछ पहुंचेगा नहीं, 17 प्रो मैक्स दे दो। तो यहां पर जो है इसी तरह से इन लोगों को संतान पशु दास संपत्ति के विषय में पता है। ये बेचारे मोक्ष नहीं जान रहे, जान लेते तो मांग लेते। अब जैसे ही समय के साथ लोगों को पता चला अच्छा मोक्ष भी चीज है और वो इन सब चीजों से बहुत अलग है, तो भैया अब ये नहीं चाहिए, अब मोक्ष चाहिए, इधर ध्यान केंद्रित हो गया है। मामला समझ में आया? तो उस वक्त ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुल देववादी होता था, अनेक देवी देवताओं की पूजा उसके अंतर्गत की जाती थी, प्राकृतिक शक्तियों को ही कह सकते हैं आप, ऐसा है। तो ए विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे, वो सही है। मामला क्लियर? आगे बढ़ जाएं। और ये आखिरी प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे निम्न में से कौन सा देवता ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहलाता है। अच्छा, किसमें? ऋग्वेद में। जरा देखें तो वरुण, इंद्र, अग्नि और मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है दरअसल प्रश्न, पीवाईक्यू देखेंगे तो पीसीएस में पूछा जा चुका है कई जगह। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगता है ये जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आपको कैसे और पढ़ना चाहिए, क्या चीजें और आपके लिए ऐड होना चाहिए, जो भी आपको जरूरी लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। आपके अनुरूप इसको थोड़ा और ढाल लिया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि विभिन्न सब्जेक्ट के साथ हम लोग आएंगे। हिस्ट्री पर हैं तो शुरुआत एंशिएंट से किए हैं, धीरे धीरे ये सफर चलता रहेगा, लंबे समय तक आपका हमारा साथ बना रहेगा। यदि अभी तक आपने संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम यही कर लीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।